ये मेरा केबिन है, यहाँ पे मैं एज अ 4th इंजीनियर रहता हूँ एंड आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर द नेक्स्ट 6 months। अच्छा, एक छोटा सा केबिन है, मुझे सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए ये सनलाइट का पोर्ट होल, ये विंडो है पर इसको हम लोग यहाँ पे पोर्ट होल कहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें शिप में होती हैं कि रास्ते को रास्ता बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग रास्ते को रास्ता नहीं एली वे बोलते हैं। हम लोग किचन को किचन बोल सकते हैं, लेकिन किचन को किचन नहीं गैली बोल देते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है पर हैं, तो कोई बात नहीं। बाकी आज का ब्लॉग यार ऐसा था कि आपको पता तो होना चाहिए कि 4th इंजीनियर का केबिन होता कैसा है। तो ऐसा होता है, बहुत आलीशान नहीं होता है, एक मॉडेस्ट सा छोटा सा केबिन होता है। ये मेरा बेड है, ये मेरा पोर्ट होल है। मुझे सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको खोल के रखता हूँ। ये मैंने खुद का लगाया हुआ है, वरना जनरली एक शिप का केबिन जो होता है वो बहुत ही डेड सा होता है, बहुत ही वाइट पर्दा, मतलब जो नेसेसिटीज़ होती हैं बस वही होती हैं। क्या होगा मतलब कि लाइट होगी, एक पर्दा होगा, दरवाजे होंगे, थोड़ी पीछे हेडलैम्प होगा, बस ख़त्म। एसी के 2-3 वेज होंगे, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आपको घर से लानी होंगी। जैसे कि ये टी-शर्ट घर से लाया था, इसको चिपकाने के लिए तरीका घर से जुगाड़ के लाया था। पौधा लाया हूँ, घर से लाया था। फ़ोटोज़ लाया हूँ, घर से लाया था। हर चीज़ घर से लानी होती है। इन द सेंस, अगर आपको अपने शिप के रूम को अच्छा करना है तो यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी जो है कुछ अच्छा सा बना के दे देगी। जैसे मुझे अपने रूम में अब बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला यहाँ पे, तो अच्छा हो गया, बस और कुछ नहीं। कोई बहुत मेहनत वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे हफ्तों लग गए थे इसको ऐसा बनाने में। काम 2 घंटे का ही है, 1 घंटे का ही है, पर आपको खुद से करना पड़ेगा। बाकी एज सून एज यू बिकम 4th इंजीनियर और 3rd ऑफिसर और 2nd ऑफिसर और 2nd इंजीनियर और 3rd इंजीनियर, तो एक जीएस होता है शिप में, जनरल स्टीवर्ड। वो हमारी हेल्प करने के लिए हमारे रूम आते हैं हफ्ते में 1, 2, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार एज अ 4th इंजीनियर। अगर 2nd इंजीनियर या फिर चीफ ऑफिसर हो आप या सीनियर ऑफिसर हो तो एवरी डे या एवरी 2nd डे वो आएंगे, आपका रूम साफ़ कर देंगे, आपका वॉशरूम साफ़ कर देंगे, आपका बेड सही कर देंगे, ये चीज़ें कर देंगे, और यू विल फाइंड अ क्लीन रूम व्हेन यू विल गो बैक। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो कि मुझे शिपिंग की पसंद है। खाना हमें काफ़ी हेल्दी मिल जाता है, जिसके लिए हमें एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, अभी कल ही मैं लच्छे पराठे खा रहा था, कभी मैं छोले भटूरे खा रहा होता हूँ, कभी मैं चिकन मटन पेल रहा होता हूँ, कभी मछलियाँ पेल रहा होता हूँ, कभी प्रॉन पेल रहा होता हूँ। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि यार इफ़ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड, इट इज़ अ गुड प्रोफेशन टू कम। अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, रूम अच्छा है, डिसेंट है, शांति है, पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है, तो काफ़ी आप शांति से रह सकते हो। इफ़ यू कैन हैंडल योर सेल्फ अलोन, इफ़ यू कैन हैंडल योर सेल्फ इन आइसोलेशन, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन हो सकता है आपके लिए। यू कैन डू दैट। इस प्रोफेशन में स्किल से ज़्यादा व्हाट इज़ योर माइंड सेट, वो डिसाइड करता है कि आप यहाँ रह सकते हो कि नहीं। आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ, कैन यू थिंक अलोन, कैन यू हैंडल लोनलीनेस। ये सारी चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हो, इट इज़ अ गुड फील्ड टू कम, इट इज़ अ वेरी गिफ्टिंग एंड रिवॉर्डिंग फील्ड यू कैन से, जहाँ पे काफ़ी जल्दी आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो दुनिया में या लोगों को 55-60 की उम्र में जाके मिलने को मिलते हैं। मैं इतने सारे देश घूम चुका हूँ, 10-15 देश घूम चुका मैं, बहुत जगह पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए मैंने। और मैं हूँ तो 25-26 साल का ही लड़का यार, हूँ तो मैं लौंडा ही। तो उस सेंस में आई हैव गॉट अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव स्पेंट। ये सारी चीज़ें मस्त है यार। अगर बहुत सी खराबियाँ भी हैं ऑफ कोर्स, दूर रहना अपने आप में एक खराबी है, पर आजकल इंटरनेट की वजह से उस चीज़ को मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाता हूँ बाय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, विद माई लव्ड वंस, विद माई फ्रेंड्स, एवरीवन। अगर आप वो डिसिप्लिन के साथ आप अपना टाइम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो आपके पास है, उसको आप अगर अपने घर पे दोगे तो आप उस गैप को छोटा कर सकते हो। आप चाहो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो और मिस नहीं करोगे आप अपनी फैमिली को। बट अगर आप यहाँ आओगे, पूरे दिन जो है 4-5 मूवियाँ देखोगे, घर वालों से बात नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं घर वालों को भी तो दिख रही हैं। when you are not spending time with them, they will find something else and spend time somewhere else। तो वो जब गैप बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि आपके घर वाले आपको प्यार नहीं करते, आपको पूछते नहीं हैं। अगर आप घर वालों को पूछोगे तो वो भी पलट के आपको पूछेंगे। इट्स लाइक दैट। तो ईजी है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ईजी है एज इन पॉसिबल है, कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर विलिंग टू बी डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू लाइक अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, इफ़ यू लाइक experiences as well, some experiences that your friends
और एनी वन अराउंड यू वोंट बी हैविंग, तब ये लाइफ काफ़ी मज़ेदार हो सकती है. यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट विल बी अ फन डिसीजन आई एम श्योर. बाकी अगर कुछ नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हमेशा अवेलेबल है. जब चाहो जा सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो, आईटी में इंजीनियर बन सकते हो, वो तो चीज़ है ही अवेलेबल, कर सकते हो. और शिपिंग में भी इफ़ यू आर इंजीनियर एटलीस्ट, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लैंड पे भी हैं. आई एम अ 4th इंजीनियर राइट नाउ. इफ़ आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड, आई कैन गेट श्योर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ आई गो डाउन. इफ़ आई एम विलिंग टू वर्क ऑन लैंड, आई कैन गेट श्योर अपॉर्चुनिटीज़. बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर अ मरीन इंजीनियर then you cannot work on land. In fact, अगर आप मरीन इंजीनियर हो, it is comparatively easier in comparison to deck officers to get a job on land. अगर आप ज़मीन पे काम करना चाहते हो एज अ मरीन इंजीनियर, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको आराम से जॉब मिल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं. इफ़ यू वांट यू कैन कम इन हियर, you'll have a lot of fun. Until then, remain legend.